Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture number 6 on the series of one slab. तो यहाँ पे अभी स्लैब का कास्टिंग हो चुका है. वी ऑलरेडी सीन दैट इन द लेक्चर नंबर 5. अभी हम बस क्यूरिंग को देखेंगे कि किस तरह से डीशटरिंग किया जाता है, एंड ऑल्सो क्यूरिंग के बारे में हम एक बार देख लेंगे. राइट, सो आई प्ले द वीडियो वंस. एक बार हम वीडियो को देख लेंगे एंड उसके बाद विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यूरिंग क्या होता है. तो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे जो आउटर वाला शटरिंग, अगर आपको याद है जब हम कॉन्क्रीटिंग कर रहे थे तो हमने बाहर से शटरिंग मारा हुआ था. अब वो सारे शटरिंग हमने हटा दिया. यू कैन सी द प्लाईबोर्ड हियर, राइट. और फिर इसके स्लैब के ऊपर हमने पानी डाला है. सो दिस इज कॉल्ड एज क्यूरिंग. सो यू कैन सी एंटायर स्लैब हैज बीन कंप्लीटली कवर्ड विथ वाटर. तो यूजुअली जब नेक्स्ट दिन होता है सुबह सुबह हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम पानी को स्प्रिंकल करते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्प्रेइंग मेथड. पर फॉर स्लैब आपको ऐसा नहीं करने. तो यूजुअली थोड़े टाइम के बाद जब सारे लेबर्स आ जाएंगे हम यहाँ पे पॉन्डिंग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे. पॉन्डिंग सिस्टम का मतलब है हम क्या करेंगे, सीमेंट मोर्टर से एक स्क्वायर जैसा शेप बनाएंगे हर एक जगह पे, एंड विल अलाउ द वाटर. पानी को हम वहाँ पे रेस्ट कराएंगे सो दैट द वाटर विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द वाटर विल नॉट इवापोरेट. राइट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, अब जैसे ये वाला पूरा मेरा स्लैब है, ठीक है. सो दिस एंटायर थिंग इज माई स्लैब. सो हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे जो सीमेंट का मोर्टर होता है, सीमेंट का मोर्टर से इस तरह से हम एक यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे ना बर्न्स जैसे बनाएंगे. यहाँ पे हो गया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ से ऐसे बनाएंगे. सो दैट व्हाट विल हैपन, सो दैट जो पानी रहेगा ना, द वाटर इज गोइंग टू स्टे हियर. अभी क्या हो रहा है, पानी तो आपने स्प्रेड किया है, फिर इज फ्लोइंग आउटसाइड ना, यहाँ से भी बाहर आ रहा है. सारे जगह से पानी आपका यहाँ से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा है. राइट, अब थोड़े टाइम के बाद फिर सरफेस आपका ड्राई हो जाएगा. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. सो दैट मेथड व्हाट वी अडॉप्ट इज कॉल्ड एज पॉन्डिंग मेथड. यूजुअली स्लैब को वी यूज अ पॉन्डिंग मेथड. अदरवाइज नहीं तो आप जो गन्नी बैग आता है, जो बोरा आता है, यू हैव टू स्प्रेड इट. आपको स्प्रेड करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर आप पानी डालो. द अदर ऑप्शन इज यू कैन डू अ पॉन्डिंग. राइट, सो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये सर जो हमने शटरिंग मारा था यहाँ पे वो सब हमने निकाल दिया, पर हमने बॉटम वाला नहीं निकाला. अब बॉटम वाला कब निकालना है और साइड वाला क्यों हमने निकाला, आई एक्सप्लेन व्हाई इट हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू IS 456. आपको क्या देखना है दैट आई एक्सप्लेन नाउ. Yeah, so right now I'm on the page number 25 of IS 456 2000 कोड बुक. और यहाँ पे आप देख पा रहे हो समथिंग इज रिटर्न. क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्रिपिंग टाइम लिखा है. राइट, यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिपिंग टाइम. तो यहाँ पे लिखा है कि टाइप ऑफ फॉर्मवर्क क्या है आपका, एंड मिनिमम पीरियड बिफोर द स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क. अगर आप वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स एंड बीम्स यहाँ पे 16 to 24 आवर्स है. सॉफ्ट फॉर्मवर्क टू द स्लैब यहाँ पे 3 days है. सॉफ्ट फॉर्मवर्क टू द बीम्स इट इज 7 days. एंड स्लैब और बीम एंड आर्चेस होता है. तो ये सारी चीज़ हमने कोर्स में एक्सप्लेन किया. अभी के लिए मैं आपको समझा दूंगा. जो आपका साइड वाला था, जैसे साइड है ना, ये हमने हटा दिया यहाँ पे. क्यों हटा दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर आप IS 456 रेफर करोगे, वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स वॉल एंड बीम्स, जैसा अभी मान लो अब ये मेरा स्लैब है, सो इट्स अ वर्टिकल वन. तो इस तरह से अगर वर्टिकल जो भी आप मारते हो ना, इसको आप कितने दिन के बाद निकाल सकते हो, कितने टाइम के बाद, 16 to 24 आवर्स. मतलब जैसे मान लो हमने इस स्लैब का कॉन्क्रीटिंग कब खत्म किया था, लेटेस्ट हमने कब स्टार्ट किया था, सुबह 9:30 को स्टार्ट किया था. अगले दिन सुबह 9:30 को आप जब आएंगे साइट पे, आपको क्या करना है, इसको निकालना है. तब क्या होगा, पूरा 24 आवर्स खत्म हो जाएगा. सो IS कोड सेज दैट 16 to 24 आवर्स के अंदर आप, आई मीन विद इन दैट स्पैन यू कैन रिमूव इट. पर प्रैक्टिकली हम साइट पे क्या कहते हैं, 24 आवर्स के बाद ही हम सारे स्लैब के जो आउटर साइड के शटरिंग होते हैं बस उसको निकालते हैं. बाकी चीज़ जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे बीम का बॉटम हो गया, स्लैब का बॉटम हो जाएगा, फिर बीम का बॉटम, ये सब हम ना उसी दिन नहीं निकालते. वाई, बिकॉज आपका जो स्लैब और आपका जो बीम है ना, दैट इज अ क्रिटिकल एलिमेंट. क्योंकि साइड में कोई लोड नहीं आएगा. लोड तो पूरा आपका स्लैब के ऊपर है, और उस विद द हेल्प ऑफ दिस वुडन बेल इस लोड ट्रांसफर हो रहा है. तो दिस स्लैब के पास अभी सेल्फ लोड लेने का उतना ताकत भी नहीं है. राइट, सो दैट इज वाई हम इसको तुरंत नहीं निकालेंगे. इवन बीम के बॉटम को भी हम नहीं निकालेंगे. सो कोड सेज दैट आपको अगर सॉफ्ट फॉर्मवर्क टू द स्लैब्स निकालना है तो आप 3 days के बाद निकाल सकते हैं. सिर्फ क्या निकाल सकते हो, बॉटम निकाल सकते हो, पर आपको जो आपका प्रॉप्स होते हैं उसको आपको रिफिक्स करना होता है. तो सिमिलरली फॉर द बीम के लिए आपको 7 दिन के बाद आप निकाल सकते हो, पर आपको फिर प्रॉप्स को रिफिक्स करना है. तो द यूजुअल प्रैक्टिस इज दैट हम क्या करते हैं, 14 days के बाद ये सब कुछ निकाल देते. बीम का बॉटम और स्लैब का बॉटम एंड ऑल्सो द प्रॉप्स. हम यूजुअली 14 to 21 days का साइकिल रखते, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्लैब. दैट इज वॉट वी ट्राई टू प्रैक्टिस. अदरवाइज आप जो साइड्स होते हैं ना, साइड आप 24 आवर्स के बाद निकाल सकते हैं. राइट, तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है.
अब ये सारी चीज़ हमने बहुत डिटेल वे में आपको साइट इंजीनियर के कोर्स में एक्सप्लेन किया है कि कितने दिन के बाद निकालना है, हाँ, हर एक विद द हेल्प ऑफ वेरी गुड पीपीटी वी एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। सो दिस इज योर एंटायर स्लैब एंड ये आपका जो अपना स्टेयर केस है, स्टेयर केस का हमने पूरा निकाल दिया। अभी आप जैसे मैंने समझाया आपको, दिस एंटायर थिंग इज माई राइजर, ये मेरा अभी राइज हो जाएगा, दिस इज माई राइजर एंड ये जो इतना पोर्शन दिस इज माई थ्रेड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज राइज एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रेड। सो यू सी लॉट ऑफ क्यूरिंग इज हैपनिंग एंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इस तरह से थोड़ा गैप है, वॉइड्स इज देयर, सो यू कैन डू अ स्मॉल टचअप विद हेल्प ऑफ सीमेंट मोर्टार ना, थोड़ा सीमेंट मोर्टार से आप थोड़ा टचअप कर सकते हो, नो इश्यूज। अदर देन दैट द क्वालिटी ऑफ द कॉन्क्रीटिंग इज वेरी गुड, ज़्यादा कुछ हनीकॉम्स भी नहीं है एंड द फिनिशिंग इज ऑल्सो गुड। Yeah, now we'll go to the most interesting part कि why this curing has to be done। अब all these things is explained in the course। See, curing आपको क्या करना है, it's a process of spraying or sprinkling the water artificially over the surface of a concrete to keep it moist is called as curing of a concrete, right? So what is the function of a curing? To prevent the loss of water in the concrete from the evaporation, to supplement the water consumed in the hydration। अभी इसका दोनों इमेज का क्या मतलब है वो हमने कोर्स में एक्सप्लेन किया, I will not explain it here। अब मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा दूंगा। देखो, जब हम कॉन्क्रीटिंग करते, कंक्रीट के अंदर ऑलरेडी पानी है, ठीक। अब वो जो पानी है ना, वो एक्चुअली कंक्रीट का मतलब सीमेंट का हाइड्रेशन के लिए हम डालते हैं। अब क्या होगा, तुरंत जैसे आपने कल सुबह इसका कंक्रीटिंग किया था, इफ़ आई गो बैक, आपने ना सुबह इसका कंक्रीटिंग किया था, अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सनलाइट, धूप की वजह से जो पानी इस कंक्रीट के अंदर है ना, वो इवापोरेट हो जाएगा। अगर वो पानी इवापोरेट हो जाएगा तो कंक्रीट के अंदर कोई पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो सीमेंट का हाइड्रेशन नहीं होगा, अगर सीमेंट का हाइड्रेशन नहीं होगा, जिस ग्रेड के लिए हमने कंक्रीट को बनाया था, लेट अस से M20 या M20, दैट स्ट्रेंथ विल नॉट अचीव। क्यों वो स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगा? क्योंकि हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच इज कॉल्ड एज बॉक्स कंपाउंड। इफ आई राइट इट हियर, बॉक्स कंपाउंड, राइट। बॉक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो एक होता है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S बोलते हैं हम, फिर होता है C2S विच इज कॉल्ड एज डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर आता है C3A दैट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, एंड फिर आता है C4AF दैट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है। अब ये C3S C2S है ना, ये दो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बॉक्स कंपाउंड। ये बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं? जब हम सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अब सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हम ड्राई और वेट दो मेथड में करते हैं, ठीक है। जब हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फाइनल जब सीमेंट बन के आता है ना, सीमेंट के अंदर बॉक्स कंपाउंड होते हैं। अभी जो C3S और C2S होते हैं ना, ये दो कंपाउंड्स होते हैं जो एक्चुअली CSH जेल फॉर्म करती है विच विल गिव द स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, राइट। अगर अब इसको स्ट्रेंथ जब तभी मिलेगा जब इसके पास पानी रहेगा। अगर पानी जो हमने कंक्रीट में डाला अगर वो इवापोरेट होगा, देन C3S एंड C2S विल नॉट रिएक्ट। अगर रिएक्ट ही नहीं होंगे तो क्या होगा, वो CSH जेल होता है। इफ़ यू नो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, CSH जेल विल बी फॉर्म। इस CSH जेल को हम विल कॉल दिस एज टोबरमोलाइट जेल, वी कॉल दिस एज अ टोबरमोलाइट जेल। एंड इसी के वजह से ना सीमेंट में हम सीमेंटिंग का कॉम्बिनेशन आता है, मतलब सीमेंटिंग का जो नेचर आता है ना, बिकॉज सीमेंट बाइंड करता है पूरे मटेरियल्स को, और बाइंडिंग का एक्शन कहाँ पे आता है? बिकॉज ऑफ दिस CSH जेल। और CSH जेल कैसे बनता है? बिकॉज पानी के साथ जब C3S रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म CSH जेल, राइट। सो ऑल दिस आर द केमिस्ट्री ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी, राइट। सो एज अ साइट इंजीनियर इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स इज वेल एंड गुड, राइट। सो दिस CSH जेल इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ गेन ऑफ द कॉन्क्रीट। तो दैट इज द रीजन अभी मुझे पानी को बचाना है ना, दैट इज द रीजन हम क्या करते हैं, ऊपर से हम आर्टिफिशियली पानी देंगे। दैट इज वाई मैंने अपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे समझाया था कि द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग और स्प्रिंकलिंग वाटर आर्टिफिशियली, राइट। अब ये सारे डेफिनेशंस आपको कोई कम टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगे। सो ऑल दिस एक्सप्लेनेशन हैज बीन रिटन बाय मी इन माई ओन वर्ड्स सो दैट यू गेट इट इन अ मोर ईजी वे, राइट। सो इसलिए हमने आर्टिफिशियली, देखो पाइप से हमने पानी डाला ना, सो आर्टिफिशियली आई एडेड अ वाटर सो दैट जब इवापोरेशन होगा, जब सनलाइट आएगा, जो पानी इसके ऊपर है ना वो इवापोरेट होगा, ना कि जो पानी इसके अंदर है, राइट। सो दैट इज व्हाई वी डू क्यूरिंग, राइट। सो दिस आर मेन फंडामेंटल्स ऑफ क्यूरिंग, एंड क्यूरिंग इज नेवर डन फॉर स्ट्रेंथ गेन। ऑलरेडी स्ट्रेंथ गेन के लिए जो पानी हमें डालना था ना, तो हमने नीचे हमने जब नॉमिनल मिक्स किया तो उसमें उतना पानी डाला है, राइट। यू डोंट हैव टू वरी, ऑलरेडी हमने पानी उसमें डाला है। बस ये पानी हमने क्या, इवापोरेशन को स्टॉप करने के लिए। अब मोर ओवर आप देखो ये जो बिल्डिंग कहाँ पे है, इफ आई ट्राई टू प्ले द वीडियो, बिल्डिंग कहाँ पे, सी के बहुत बगल में है। एंड हियर व्हाट विल हैपन, लॉट ऑफ आई मीन ड्यू टू इट्स इन अ कोस्टल प्लेस एंड बहुत यहाँ पे सनलाइट है, एंड ऑब्वियसली यहाँ का वाटर इजीली ऑपरेट होगा, एंड दिस द चांसेस ऑफ क्रैक्स एंड ऑल्सो वी हैव टू डू अ क्यूरिंग हियर, राइट। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है एंड यू गॉट एन आइडिया कि वाई क्यूरिंग हैज टू बी डन, राइट। सो विद दिस
वी हैव आई वाइंड अप दिस एंटायर सीरीज ऑफ वन वे स्लैब। हमने क्या क्या सीखा है पर स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग इफ़ आई वांट टू, अगर मैं इसको एक बार रिवाइंड कर दूँ, फर्स्ट हमने स्लैब का सेंटरिंग देखा कि सेंटरिंग कैसे मारा हुआ है, राइट, एंड देन वी सॉ स्लैब में किसी से शॉर्टर साइड के बार को लगाते हैं, शॉर्टर स्लैब शॉर्टर बार्स, ओके, एंड देन फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन बार को कैसे लगाया जाता है। फिर अगेन शॉर्टर स्पैन के जो बार होते हैं उसको फिर से हमने देखा, क्योंकि आपको पता है जब स्पेसिंग 6 इंच होता है पर हम 12 इंच में रखते हैं, फिर 2 बार के बीच में एक और बार को लगा देते हैं। अगेन आई कैन राइट शॉर्टर स्पैन बार, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद क्रैंक बार को प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्रैंक बार मतलब शॉर्टर स्पैन बार को हम क्रैंक प्रोवाइड करेंगे, और क्रैंक यूजुअली हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, L/4 यूजुअली, अदरवाइज इट विल बी रिटन इन द ड्राइंग। एंड फिर इसके बाद बाइंडिंग वैसे इसको बाइंड करेंगे। एंड फिर इसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने एक सारे चेकलिस्ट को भी देखा, एंड फिर वी डिड कॉन्क्रीटिंग, एंड आफ्टर कॉन्क्रीटिंग वी डिड डीशटरिंग, एंड आफ्टर डीशटरिंग व्हाट वी सॉ क्यूरिंग। सो एंटायर सीरीज ऑफ लेक्चर्स, लगभग 6 लेक्चर में मैंने आपको हर एक चीज़ जो स्लैब के टाइम में हमें करना है, ऑल दो थिंग्स आई एक्सप्लेन। अदर देन दैट आपको और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ से सीखना होता है। यहाँ पे हमने बहुत कम ही चीज़ समझा है। इसके साथ आपको जब कॉन्क्रीटिंग होता है ना, फॉर एग्जांपल जब कॉन्क्रीटिंग होता है आपको नीचे जाके देखना होता है कि जो आपने प्रॉप्स दिया है वो एग्जैक्टली उसके पास उतना ताकत है नहीं है, वेदर इट इज़ रिजिड और नॉट, ऑल दोस थिंग्स आई हैव कवर्ड इन माय कोर्स, कि आपको किस तरह से एक पूरा प्रीवियस डे आपको एक राउंड्स लेना पड़ते पूरे स्लैब का ना, सो दैट हैज़ अ साइट इंजीनियर देयर शुड नॉट बी एनी कोलैप्स ऑफ योर स्लैब एट द टाइम ऑफ कास्टिंग, राइट। वो सारे चीज़ हमने आपको पूरे कोर्स में एक्सप्लेन किया है। सो एज आई मेंशन, ऑलवेज आई कीप मेंशनिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन आप कोर्स को बाई से कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लेस प्राइस व्हाट वी आर ऑफरिंग यू, जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज, सो दैट, क्योंकि वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग इज दैट अगर आप कोर्स नहीं लोगे देयर इज नो इश्यू, आप साइट में कल जाओगे, यू विल गेट अ जॉब एंड यू स्टार्ट टू वर्क, बट जो चीज़ आपको यहाँ पे अपने लगभग माई 7 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग डिज़ाइन एज अ साइट इंजीनियर, ऑल दोस थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट। अदरवाइज आप खुद अगर सीखने जाओगे इट विल टेक यू 5 years 6 years और मे बी 10 years, और हो सकता है कोई चीज़ आप लाइफ में कभी सीखोगे ही नहीं। सो इट्स बेटर यू इन्वेस्ट समथिंग, एंड आप जो पैसा इन्वेस्ट करें इट्स नॉट for the course but for the time that we have spent in preparing the course, and also the knowledge what we have shared with you through our experience. For that you are paying the money and not for the course, right? So whatever experience we have हमने यहाँ पे share किया है, so that you can get it maybe in another time of 45-50 days में। जो बंदा 3-4 साल लगाएगा इन चीज़ों को सीखने में, will learn it another 40-15 days which will boost up your confidence, और आप आराम से इंटरव्यू, आराम से आप साइट इंजीनियर का कोर्स अगर लोगे, बेसिक लेवल का इंटरव्यू आप आराम से पास करोगे। देयर इज नो इश्यू विद दैट। आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट दिस कोर्स इज गोइंग टू डू द जस्टिस फॉर द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू पे, राइट। सो विद दिस हम इस सीरीज को एंड करेंगे, एंड एज आई मेंशन यू कैन ऑलवेज गो एंड डाउनलोड द ऐप, देयर आर लॉट ऑफ वेरी गुड लेक्चर्स गिवन बाय मी। आप जो भी लेक्चर आपको चाहिए यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखो थोड़ा प्रीव्यू वीडियो से, अगर आपको कोर्स परचेस करने में इफ़ यू आर फीलिंग लाइक वेदर द कोर्स इज़ गुड और नॉट, आप कभी भी जाके ना यहाँ पे प्रीव्यू वीडियोस पे क्लिक करो, आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे, आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी समझ में आएगा किस लेवल का क्वालिटी है इस कंटेंट में, एंड आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू कम अप, वेदर यू वांट टू ग्रो, वेदर यू वांट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स और नॉट, राइट। अगर आपके ड्राइंग में कुछ एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर, सो आई विश यू अ वेरी गुड लक। Please do subscribe to the channel, and we'll see you back in the upcoming videos. Thank you.